जय हिंद, वंदे मातरम, शेर शेरनियों। वेलकम टू स्टडी 51 बाई ज्योति मैम के द्वारा आप सभी शेर शेरनियों का स्वागत है। आज मैं भारत का संविधान के कुछ टिप्स बताऊंगी जो आप लोग के एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो आइए दोस्तों देखते हैं। पॉइंट नंबर 1, भारत के संविधान को बनाने में कुल कितना समय लगा था। तो दोस्तों भारत का संविधान बनाने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। हमारा जो भारत का संविधान है वो दोस्तों लिखित संविधान है। पॉइंट नंबर 2, अनुच्छेद 1 में भारत को क्या बताया गया है। तो दोस्तों अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ बताया गया है। अनुच्छेद 1 में भारत को क्या बताया गया है। तो दोस्तों अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ बताया गया है। पॉइंट नंबर 3, संविधान के किस संशोधन को लघु संविधान कहते हैं। तो दोस्तों संविधान के 42वें संविधान संशोधन को संविधान का लघु संविधान कहते हैं। भारतीय संविधान का जनक किसे कहते हैं। दोस्तों भारतीय संविधान का जनक किसे कहते हैं। तो भारतीय संविधान के जनक बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को कहते हैं। संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है दोस्तों। तो संविधान की कुंजी प्रस्तावना को कहते हैं। दोस्तों संविधान की कुंजी प्रस्तावना को कहते हैं। भारतीय संविधान के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय संविधान के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो थे वो अस्थायी अध्यक्ष थे। और भारतीय संविधान के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी जो थे वो अस्थायी अध्यक्ष थे। तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है दोस्तों। तो तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होता है। दोस्तों हमारे देश में अब तक आप कुल कितनी बार आपातकाल लग चुका है दोस्तों। तो हमारे देश में कुल अब तक 3 बार आपातकाल लग चुका है दोस्तों। नंबर 1 1962 में, नंबर 2 1971 में और नंबर 3 1975 में। 1962, 1971, 1975 में। अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में है दोस्तों। तो दोस्तों अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 में है। आते हैं पॉइंट नंबर 11 पे। राष्ट्रपति यदि अपना त्यागपत्र देना चाहे तो किसे देगा दोस्तों। तो राष्ट्रपति यदि अपना त्यागपत्र देना चाहे दोस्तों तो उपराष्ट्रपति को देगा। संसद के तीनों सदनों के नाम बताओ। तो संसद के तीनों सदनों का नाम होता है राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। संसद के तीनों सदनों के नाम लोकसभा, राज्यसभा और दोस्तों राष्ट्रपति होता है। आते हैं शून्यकाल का समय कब से कब तक माना जाता है दोस्तों। 12 बजे से 1 बजे का जो समय होता है 1 घंटे का शून्यकाल कहा जाता है। राज्यसभा को क्या कहा जाता है दोस्तों। राज्यसभा को अस्थायी सभा कहा जाता है दोस्तों। इसे कोई भी भंग नहीं कर सकता दोस्तों। लोकसभा को क्या कहा जाता है दोस्तों। लोकसभा को अस्थायी सभा कहा जाता है दोस्तों। मूल कर्तव्यों को किस संशोधन द्वारा संविधान में शामिल किया गया। दोस्तों मूल कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन द्वारा 42वें संविधान संशोधन मूल कर्तव्यों को किस संशोधन द्वारा संविधान में शामिल किया गया। तो मूल कर्तव्यों को दोस्तों 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में शामिल किया गया। विश्व में किस देश का संविधान सबसे बड़ा है। तो विश्व में भारत देश का संविधान सबसे बड़ा और लिखित संविधान है। भारत में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है दोस्तों। तो भारत में मौलिक अधिकारों की संख्या पहले 7 थी दोस्तों और अब 6 हो गई है। संपत्ति का अधिकार जो था उसको मूल कर्तव्य से हटा दिया गया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा किसे कहा। संविधान दोस्तों बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा संवैधानिक उपचारों के अधिकार अनुच्छेद 32 को कहा। भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है दोस्तों। तो भारतीय संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहा जाता है दोस्तों हम आते हैं 22 पे। पॉइंट नंबर 22 पे मौलिक कर्तव्यों का वर्णन किस अनुच्छेद में है दोस्तों किया गया है। तो दोस्तों मौलिक कर्तव्यों का वर्णन अनुच्छेद 51 का में किया गया है। अनुच्छेद 36 से 51 तक किसका उल्लेख है दोस्तों। अनुच्छेद 36 से 51 तक नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है दोस्तों। आइए देखते हैं
24 संसद के दोनों सदनों के प्रश्नकाल के ठीक बाद के समय को क्या कहा जाता है? संसद के दोनों सदनों के प्रश्नकाल के ठीक समय बाद को शून्यकाल कहा जाता है। दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा मतदान के लिए आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है? दोस्तों, आयु सीमा 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। 61वां संविधान संशोधन, 61वां संविधान संशोधन। दोस्तों, आप सभी का ज़्यादा समय न लेते हुए, समय को ध्यान में रखते हुए मैंने 5 मिनट, आप लोगों को 6 मिनट की वीडियो है, आप लोगों के लिए बहुत ही कारगर साबित होगी, बहुत ही मूल्यवान कारगर साबित होगी। दोस्तों, इसको देखिए और अपने हाथ से ऐसे हैंड रिटन नोट बनाइए और उसका रिवीजन करिए। आगे बढ़ने के लिए हौसलों की ज़रूरत होती है, पंखों की नहीं। जय हिंद, जय भारत। सभी शेरनियों को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्टडी 51 में आप सभी का स्वागत है। कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर डालें, अपने सजेशन दें। आपको वीडियो यदि अच्छा लगे तो लाइक का बटन प्रेस करें। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।